4.17 is stone tied to the end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle with constant speed. ठीक है, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग के एंड पर आपने एक पत्थर बांध रखा है और हॉरिजॉन्टल सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हैं. ठीक है, इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड, then what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? ठीक है, तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन कितना होगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है बेटा, ये ध्यान रखिए आप, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है. ठीक है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है और स्ट्रिंग से बना हुआ है. 80 सेंटीमीटर लेंथ स्ट्रिंग की है और आपको ओमेगा गिवन है. ठीक है, तो यहाँ लिख लो, देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको आर बोल दो. ठीक है, तो आर कितना गिवन है, 0.8 मीटर गिवन. ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, 40 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकंड. तो ओमेगा क्या होता है पर सेकंड कितना, तो 14 रिवॉल्यूशंस का मतलब कितने रेडियन, मैंने आपको बताया भी था, एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन. 4.17 देख लें, तो 14 रिवॉल्यूशंस का मतलब है 14 इंटू 2 पाई रेडियन. ठीक है ना, 14 रिवॉल्यूशंस का मतलब है 14 इंटू 2 पाई रेडियन और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका टाइम कितना है, 25 सेकंड. ठीक है, तो ये रेडियन पर सेकंड में ओमेगा आ जाएगा. बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, जो दे रखा है. स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तो रेडियस की है, हॉरिजॉन्टल सर्कल पे घूम रहा है आराम से, ओमेगा आपको गिवन है. ठीक है, क्योंकि आपको 25 सेकंड में इतने रिवोल्यूशन आपने रेडियन पर सेकंड निकाल लिया. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है. तो कोई भी ऐसा बच्चा जो मुझे बता सकता है क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा सर्कुलर मोशन का, और एक्सेलरेशन पता है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, ये कोई बता सकता है. सर एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. और फिर आपकी टेंशन कैसे निकालेंगे, इसमें पूछी नहीं है बट आप क्या वो भी निकाल सकते हैं, टेंशन फोर्स भी निकाल सकते हैं. बताइए. फोर्स ही होगा. हाँ, टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है ना बेटा, कहाँ पर आ गया अपन, 4.17 पे करते हैं ना, ये वाला. तो देखो रेडियस तो 0.8 मीटर, ओमेगा आपने निकाल लिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसा वैष्णवी ने बताया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. बहुत बार बात हुई है. बताइए जसवंत, आप भूल गए थे बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये आता था आपको, बताइए जसवंत. ओमेगा स्क्वायर आर आता था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है. यस सर. हाँ, तो अब टेंशन फोर्स क्या होगा इसमें, अगर टेंशन भी पूछी होती, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो रेडियल टेंजेंशियल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, केवल एक ही एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन. तो एट एवरी पॉइंट जो आपका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है, एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल. तो इसमें कोई डाउट तो बताइए मुझे. यहाँ तक बात क्लियर है आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने की. और आपकी टेंशन फोर्स अगर पूछ ले, हाँ टेंशन फोर्स कैसे दोगे. ठीक है, ये तो आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर और आपका मैग्नीट्यूड 9.9. कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है. ठीक है, अब बात है आप इसमें टेंशन फोर्स कैसे निकालेंगे. इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कैसे निकालें, वो निकाल सकते हैं कि नहीं, ये बात है. बताओ टेंशन फोर्स कैसे निकालो. एम मास का पार्टिकल है, वी स्पीड से घूम रहा है, सर एम वी स्क्वायर बाई आर. हाँ, एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर, मतलब मास इंटू दिस एक्सेलरेशन कर दें. ठीक है, मास आपको नहीं भी गिवन, जब टेंशन पूछता तो फिर मास देता, आपको पूछी नहीं. ठीक है, बट आपको तो आना चाहिए. अपना एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का फर्स्ट एग्जांपल यही था. ठीक है, चित्राक्ष क्लियर है आपको ये प्रॉब्लम बेटा एकदम. कहीं डाउट तो नहीं है इसको, देखो पढ़ रखा है हमने, ऐसा लग रहा है आपको पढ़ा था. खुशी आप बताइए, खुशी पिंकी देखी हुई प्रॉब्लम. हाँ देखो. ओके.